नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं यस न्यूज़ हिंदी। अभी हमारे साथ IITian यह कहा जाए कि ये अभी MK राजन सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बोकारो स्टील में महाप्रबंधक के पद पे कार्यरत हैं। तो सर जो अभी आपने जितनी भी सारी बातें बताई, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ। बहुत कुछ आपकी बातों से अंदर आनंदित भी हूँ और मैं अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ सर। मैं आपके न्यूज़ चैनल को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सारी बातें सुनी, आपको बहुत अच्छा लगा और दिल से अच्छा लगा। यही हमारा उद्देश्य था कि हमारी बातें जो है लोगों को दिल में घुसे और लोगों में परिवर्तन हो जाए। MK राजन सर ने अपने संबोधन के क्रम में यह बताया कि मेरा एक लड़का पायलट है और लड़की फैशन डिजाइनर है। तो आप यह सारा बौद्ध धर्म को अपनाते हुए, एक बौद्ध धर्म गुरु रहते हुए आप इतने सारे कार्यों को कैसे संपादित कर देते हैं? ये बौद्ध धर्म जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ये अंधविश्वास का नहीं। जो बौद्ध धर्म अपना लेगा उसका दिमाग खुल जाएगा, वो बुद्धि विवेक चेतना विज्ञान की शरण में चला जाएगा। और वही हम अपने बच्चों को किए कि उन अंधविश्वास से बिल्कुल दूर रखा। इसलिए जो अंधविश्वास से दूर हो जाएगा तो स्वतः वो तर्क देगा और तर्क के माध्यम से वो सब कुछ, पढ़ाई भी जो भी पढ़ेगा वो तर्क देगा और पढ़कर जो भी पढ़ेगा वो सब उसके दिमाग में घुसेगा। इसलिए कोई भी कंपटीशन या कोई भी जो प्रतियोगिता होती है बहुत आसानी से वो पास कर जाएगा। इसलिए हमारे बच्चों ने यही देखा कि जो है डैड ने हमें जो बताया है वो चीज़ अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी ऐसा ही होगा। इसलिए कहीं भी हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सारे हमारे बच्चे एक बार में सब, जबकि पायलट का सिलेक्शन इतना कठिन होता है, इतना कठिन कि जिनके हाथ में जो है 200-250 लोगों के ज़िंदगी का सवाल रहता है, प्लस वो जो 700-800 करोड़ का जो प्लेन रहता है उसको कंट्रोल रखना, उसके लिए कितना कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे बच्चों ने बहुत ध्यान लगा करके उन्होंने पढ़ाई की और अपने मुकाम पर पहुंचा। अब बड़ी मुझे खुशी होती है, मैं प्राउड होता हूं। अपने भगवान बुद्ध और बाबा साहब, हमारे जितना हमारे समाज में जो संत महापुरुष हैं उनको नमन करता हूं कि अगर वो लोग नहीं, अगर हमको बताया रहता और नहीं पढ़े रहते तो आज भी हम वहीं जहां थे, जिस हम नारकीय जीवन में जी रहे थे, वैसे ही मेरा जीवन रहता है। इसलिए हम इन महापुरुषों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे जीवन को बदल दिया। निश्चित रूप से MK राजन सर, आपका यह सुदूर पचरुखी प्रखंड और सिवान जिला निश्चित रूप से यह आपका आभारी है, क्योंकि आपने बोकारो जैसे शहर को से चलते हुए आपने एक सुदूर गांव को, लहेजी ग्राम को चुना और इस धरती को आपने पावन कर दिया। तो सर, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा। मेरा लास्ट सवाल यह है कि अभी नेट का युग है, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, काफ़ी न्यूज अभी आ रहे हैं इस चीज़ में कि भगवान बुद्ध को अभी विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, कहीं बाबा साहब को दूध से नहलाया जा रहा है, तो कहीं अगरबत्ती दिखाया जा रहा है। अभी देखने में यह आया है कि आप, मतलब मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बहुत इत्मीनान से सुना और जितना मैंने समझा, आपने ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि भगवान बुद्ध परम पिता परमेश्वर हैं या वो लड्डू खाते हैं और अगरबत्ती सूंघते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि शादी ब्याह के अवसरों पर तरह तरह के, जैसे नया गाड़ी खरीदी गई, बच्चा जैसे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो ऐसे अवसरों पे यह चीज़ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा बहुजन समाज भी मनुवाद के पीछे पीछे चल रहा है। इसके क्या वजह है सर? देखिए, भगवान बुद्ध ने कहीं भी अंधविश्वास को नहीं माना है और हमारा समाज जो है अभी शैशव अवस्था में है, उतना उसको जानकारी नहीं है, क्योंकि एक चीज़ अगर छोड़ रहा है तो दूसरी चीज़ उसको पकड़ना है। तो देख रहा है कि अगर हम उस तरह नहीं करेंगे तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो हमारे बुद्धिजीवी लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो नया जो आदमी है जो जस्ट अभी इसको मानने शुरू किया है, इसलिए उसको मनवाने के लिए थोड़ा बहुत ये लोग जैसे अगरबत्ती जला दे रहा है, थोड़ा वो कुछ फल वगैरह रख दे रहा है, तो उसे ये तो सहसा अवस्था इसमें भी चलेगा। लेकिन जो जब ये पूरी तरह से जब लोग बुद्ध की विचारधारा पर चलेंगे तो सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो शुरू में थोड़ा प्रलोभन देना पड़ता है,
लेकिन वो सब वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे जब भी कोई जैसे बच्चा कोई अगर पढ़ने जाता है तो शुरू में वो गलतियाँ बहुत सारा करता है, लेकिन जब वो बाद में जानकारी हो जाती है सब गलती ख़त्म हो जाती है, तभी गलतियाँ चलेंगी, माफ़ हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और भगवान जो है विष्णु के नौवां अवतार हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानने वाले हैं माने हैं। लेकिन मानने के बाद भी आप देखेंगे किसी मंदिर में भगवान बुद्ध का कहीं आप कोई फ़ोटो नहीं देखेंगे, कहीं मूर्ति नहीं देखेंगे, है ना। तो कहने के लिए अवतार माना गया है। तो वो कभी हम लोग इसीलिए हमने बताया, बाबा साहब ने कहा कि भगवान जो है वो भगवान बुद्ध जो है विष्णु के अवतार नहीं है, और ये जो अगर कोई कहता है तो झूठा, और उसका झूठा मानूंगा और गलत प्रचार मानूंगा। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लहेजी गांव के साथ साथ आपने हमारे यस न्यूज़ हिंदी को अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और आपके यस न्यूज़ को, हिंदी न्यूज़ को, चैनल को मैं यही बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आपका चैनल जो है पूरे देश दुनिया में जाए और सब लोग आपके फॉलोअर बने और हम भी फॉलोअर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यही चीज़ है कि हमेशा सही चीज़ को दिखाना है। जी जी, प्रयास तो है प्रयास तो है कि हम लोग डरना नहीं, निर्भीक होकर, चौथा स्थान बने रहें आप लोगों की। हमेशा निर्भीक होकर के, कभी किसी वो नहीं रहना चाहिए, डबल में नहीं रहना चाहिए। जी धन्यवाद। एक अंतिम सवाल है हमारा, आपने हिंदू धर्म, पहले तो आप हिंदू धर्म से ही जुड़े थे, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर आपने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्या समाज से आपको इसके लिए डर नहीं लगी? देखिए, मैं हिंदू कभी था ही नहीं, हमको हिंदू माना ही नहीं गया, हमको हिंदू में कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। हम लोगों को अछूत जो है शूद्र बना कर रखा गया। हम लोगों का काम था सिर्फ जो है ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना। तो कब तक हम सेवा करते रहेंगे? जब हम पढ़ लिख ले गए तो सेवा छोड़ दिए। अब हम अपना खुद जो है अपना सेवा खुद कर रहे हैं, अपने समाज की सेवा हम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए इसमें डरने वाली कौन सी बात है? ये कोई हम धर्म परिवर्तन थोड़े कर रहे हैं। हम तो अपने धर्म, जो हमारा इस देश का जो मूल धर्म था, बौद्ध धर्म, उसमें हम जा रहे हैं। जो 433 ईसा पूर्व से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, जो 1700 साल तक यह बौद्ध धर्म यहाँ रहा है, तो हम लोग तो, हमारे पूर्वज, हम सब तो बुद्धिस्ट ही हैं। ये तो कन्फ्यूजन में हम लोग आ गए हैं कि भाई ये का पता नहीं कहाँ से धर्म है, जिसमें हमको कोई अधिकार नहीं दिया गया, कुछ भी हम कहीं नहीं जा सकते हैं उसमें। तो इसलिए हम जो मानव धर्म है उस धर्म में आ गए हैं। तो इसमें कोई डरने वाली क्या बात है? हमारा समाज सब, पूरा देश, पूरा 56 देश में हमारा ये धर्म फैला हुआ है। तो हमारा पूरा, बाबा, धन्यवाद दीजिए बाबा साहब को, जिन्होंने हमें पूरे विश्व से जोड़ दिया, पूरे विश्व से हम लोगों को जोड़ दिया। अब मान लीजिए संविधान अगर ख़त्म हो जाता है तो उसमें बुद्धि हम लोगों को बचाने वाले हैं, क्योंकि अभी जो मारपीट होता है हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है, तो ये कहा जाता है कि अरे वो अछूत के साथ हुआ, दलित के साथ हुआ, बैकवर्ड के साथ हुआ, इसलिए कोई बाहर का आदमी हेल्प नहीं करता है। लेकिन एक मुसलमान को मार कर देखिए, पूरा विश्व का मुसलमान इकट्ठा हो जाता है। एक सिख को मार कर देखिए, पूरे विश्व का सिख इकट्ठा हो जाता है। एक ईसाई को मार कर देखिए, पूरे विश्व का ईसाई इकट्ठा हो जाता है। लेकिन एक चमार को मारिए, एक दुसाद को, एक जादव को मारिए, कोई आता है मदद करने के लिए? कोई नहीं मदद है। ये होता है कि ये तो हिंदू है लोग, इसलिए पूरा विश्व में हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है कोई जानता ही नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। भारतीय, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन। बाबा साहब ने जो भारतीय बौद्ध स्थापना की, उसको इंग्लिश में नाम रखा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इससे क्या हुआ कि पूरे विश्व के लोग जो है वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे। और जब भी यहाँ पर हमारे जो शूद्रों के ऊपर अत्याचार होगा, जो उनको मालूम होगा कि ये शूद्र लोग नहीं बल्कि बुद्धिस्ट लोग हैं, तो सारा वहाँ से इंटरनेशनल प्रेशर देगा इस देश पर कि भाई हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार आप कर रहे हो, ठीक बात नहीं है। संविधान तो ख़त्म कर दिए हैं, अभी देख ही रहे, संविधान को कोई पालन कर नहीं रहा है। तो इसीलिए जो है वो हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा यहाँ की सरकार पर, तो ये लोग हमारे ऊपर जो अत्याचार होगा वो लोग नहीं करेगा, और उसी तरह से कानून बनाएगा कि भाई इन लोगों को बचा कर रखना है। तो इसीलिए हम जो है, हमें बौद्ध धर्म, हम लोग पहले से ही बौद्ध धर्म में रहे हैं और अभी भी हैं, क्योंकि हमको तो कोई हिंदू माना नहीं। हम लोगों को हिंदू कहाँ मानता है? मानता है तो सेवक मानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।